हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को कंप्लीट करा था। अब जो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले प्लीज मेरे पुराने लेक्चर्स को देखें सो दैट वो मेरे आज के इस लेक्चर को उसके साथ कनेक्ट कर पाए। अब हमारे ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बाद हमारा मेन टॉपिक है जर्नल। बट हमें जर्नल को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन उठता है व्हाट इज अकाउंट, तो उसे समझते हैं हम पहले। अब जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग और स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग तो आप पुराने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ ही चुके हैं, बट स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग विल बी न्यू फॉर यू। बट ये आपके लिए न्यू नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट है किसका? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का। तो चलिए पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। सो गाइज, लेट मी क्लियर यू ऑल वन थिंग। अब मेरे आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको कई बार कितनी सारी टर्म्स की रिपीटेशन करवाऊंगी सो दैट आपके माइंड में वो चीज बैठ जाए और आपको अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उसमें। क्लियर? तो चलिए एक क्विक रिवीजन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हमने पढ़ा था आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग में क्या था? हम क्या करते थे? बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते थे जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड होती थी। देन उसके बाद हमने पढ़ा था मेजरिंग। मेजरिंग में क्या होता था? हम वो ट्रांजेक्शन्स देखते थे जो मॉनेटरी टर्म्स में होती थी। देन उसके बाद हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या करते थे? जो ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टर्म्स में है उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर देते थे। आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग कर ली जब हमने, फिर क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम एक जगह पे क्लब करके, या हम बोल सकते हैं उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो क्लासिफिकेशन भी हो गया। देन हमने क्या पढ़ा था? समराइजिंग। समराइजिंग में क्या पढ़ा था? हमने एक समरी बना दी थी ताकि इन शॉर्ट हमें ओवरव्यू दिख जाए कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। ठीक है। देन एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में हमने पढ़ा कि जो भी हमने समरी बनाई थ्रू अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसका प्रॉपर एनालिसिस कर पाए हम। क्लियर? देन आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस जब हमने जान लिया कि हमारी बिजनेस कहाँ पे हमारा स्टैंड करता है तो हम वो अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी कम्युनिकेट कर देते थे टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलो अब हम आ जाते हैं अपने इस न्यू टॉपिक पे। क्या था ये? स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग और स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। क्लियर? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पार्ट ही है किसका? स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग का, या हम बोल सकते हैं स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग किसका पार्ट है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का। अब देखिए इसको समझते हैं कैसे। आइडेंटिफाइंग, सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई हमने खुद करना है। जो भी बिजनेस में काम करने वाले लोग होंगे वो खुद आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस के रिलेटेड है, नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए कोई स्टेज प्रॉपर नहीं है, तो ये हम पे ही डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी ट्रांजैक्शन को हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन मानना है या नहीं मानना है। ठीक है। तो मेजरिंग में भी हमने ही देखना है कि क्या चीज हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो रिकॉर्डिंग फेज होता है आपका वो किसके साथ इंटर रिलेटेड होता है? जर्नल के साथ। क्योंकि हम बोल तो रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे, बट कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ये नहीं ना हमें पता। तो हम वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। जर्नल क्या है? एक तरह से आपकी एक बुक है जहां पे हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? और क्लासिफिकेशन में क्या होता है? हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग मीन्स हम एक जगह पे लाके उसको क्लब कर देते हैं। तो क्लासिफिकेशन कहाँ पे करनी है? क्लासिफिकेशन हम दिखाते हैं लेजर में। अब लेजर क्या है? लेजर ही आपका क्या है? अकाउंट। तो आइए समझते हैं व्हाट इज अकाउंट। ये अकाउंट वर्ड आपने अपने डे टू डे लाइफ में सुना ही होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? खाता। ठीक है। अब देखिए जब आपके बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, कभी लेना हो रहा है, कभी देना, कभी हम कुछ सेल कर रहे हैं, कभी परचेज कर रहे हैं, कभी कहीं पे हमें लॉस हो रहा है, कभी हमें एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ रही है। मीन्स देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्लियर? बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है हमारे बिजनेस में, तो हम कितना ही उसको मतलब बार बार एक एक करके रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी कॉमन नेचर की होती है उसको हम एक जगह पे क्लब कर देते हैं। कहां पे करते हैं? एक अकाउंट में। यहां पे जो भी अकाउंट का नाम होता है। ठीक है। अब आपने सिंपली क्या याद रखना है? अकाउंट क्या है? एक टी शेप्ड फॉर्मेट है। अभी के लिए बस इतना ही याद रखना, ये मत देखना फॉर्मेट की यहाँ पे क्या आएगा वहां पे क्या आएगा। इट इज सिंपली अ टी शेप फॉर्मेट जिसकी दो साइड्स होती हैं। हम एक साइड को कहते हैं डेबिट साइड एंड अनदर वन इज
क्रेडिट साइड। अगेन ये भी न्यू लग रहा होगा आपको, बट मैं अभी आपको सिंपली इतना बताना चाहती हूं। आप अभी के लिए इन शॉर्ट ये ध्यान में रखें कि अकाउंट क्या है। सिंपली अगर कभी आपको कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे कि अकाउंट क्या है, एक टी शेप फॉर्मेट है। ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे क्या ये टी शेप बनी है ना एक तरह से, क्लियर। एक टी शेप फॉर्मेट है जिसकी 2 साइड्स होती हैं। एक होती है आपकी डेबिट साइड एंड अनदर वन इज क्रेडिट साइड। और ये याद रखिए कि डेबिट साइड किसको कहते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। हम अकाउंट को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं A/C। और क्रेडिट क्या होती है आपकी, राइट साइड ऑफ अकाउंट, क्लियर। देख पा रहे होंगे आप, डेबिट आपका किस साइड आता है, लेफ्ट साइड पे, एंड क्रेडिट इज ऑन दी राइट साइड, क्लियर। तो अकाउंट क्या है, टी शेप फॉर्मेट है जिसकी 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। आई होप आप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको कि व्हाट इज अकाउंट। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सो दीज आर योर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1 इज रियल अकाउंट, सेकेंड इज पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए अब इन्हें हम वन बाय वन समझते हैं। योर फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपने याद रखना है, रियल अकाउंट में हम वो ट्रांजैक्शंस को लेते हैं जो हमारे एसेट्स के रिलेटेड हो। और मैंने आपको बता दिया था कि एसेट्स हमारे वो होते हैं जो हमारे रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, क्लियर। और हमारे 2 तरह के एसेट्स होते हैं। योर फर्स्ट वन इज करंट एसेट, सेकेंड वन इज नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट्स कौन से थे, जो हमारे पास लेस देन 1 ईयर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश हो गया आपका, स्टॉक हो गया, एटसेट्रा, मीन्स लेस देन 1 ईयर। और नॉन करंट एसेट्स कौन से थे, और हाँ, नॉन करंट एसेट्स को हम और क्या नाम देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्नीचर है, फर्नीचर आपका ज्यादा देर तक आपके पास ही रहता है, यू कांट रीसेल इट। आपने एक बार उसको परचेज करा तो आप उसको अपने पास मोर देन 1 ईयर अपने पास ही रखते हो, क्लियर। देन नॉन करंट एसेट्स के भी फर्दर वी हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज tangible asset and another one is intangible asset, क्लियर। अब tangible asset क्या होते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। कौन से हुए, जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। देन इंटेंजिबल कौन से होते हैं, जिनको ना ही हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं, मीन्स उनकी अपनी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, क्लियर। तो टेंजिबल की एग्जांपल्स क्या क्या रहेंगी, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग को आप देख भी सकते हैं टच भी कर सकते हैं। देन वी हैव फर्नीचर एटसेट्रा, क्लियर। नाउ एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट। दीज आर दी मेन एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये सब भी आपके लिए न्यू टर्म्स हैं, तो चलिए इसे भी हम वन बाय वन पहले समझ लेते हैं। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज गुडविल। अब देखिए समझते हैं गुडविल क्या होती है। इन सिंपल वर्ड्स आप याद रखें, गुडविल क्या है, बिजनेस की एक रेपुटेशन है जो उनके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये वर्ड तो आपका फेवरेट होगा, डोमिनोज। पिज्जा किसको नहीं पसंद है, क्लियर। अब देखिए, अब इमेजिन करिए आपके घर के पास एक लोकल शॉप है जो पिज्जा, जहां से आपको पिज्जा मिलता है, क्लियर, और एक जगह पे है डोमिनोज। अब आप कहां जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे, डोमिनोज। क्यों, क्योंकि डोमिनोज की इतनी रेपुटेशन है, मीन आपका माइंडसेट इस तरह से बन गया है कि आप प्रेफर किसको करते हो, डोमिनोज को। क्यों करते हो, क्योंकि आपके माइंड में उनकी ऐसी एक इमेज बन गई कि नहीं, अब इसके अलावा मैं और कहीं का पिज्जा टेस्टी लग ही नहीं सकता। तो वही चीज जो आपको अट्रैक्ट कर रही है कि हाँ हमने बस डोमिनोज से ही पिज्जा खाना और कहीं से नहीं, वही उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। सो
गुडविल कुछ नहीं है, बस एक रेपुटेशन है। और हाँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ कीवर्ड्स ही लिखे हैं, कुछ ज्यादा आपको डीप में जाना ही नहीं, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था। आपको बस टू द पॉइंट याद रखना है मीनिंग क्या है किस टर्म का। क्लियर? तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं इंटेंजिबल एसेट की, दैट इज योर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क को आपने सिंपली क्या याद रखना है? दिस इज अ लोगो। फॉर एग्जाम्पल आपके शूज का ब्रांड है एडिडास। अब ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एडिडास का लोगो, अब ये क्या है? एक लोगो है। अब ऐसा तो है नहीं, आपने जो प्यूमा के शूज देखे होंगे उनपे भी एडिडास का लोगो बना होगा। नो, प्यूमा का अपना एक अलग से लोगो होता है, नाइकी शूज है जैसे उनका अपना अलग से लोगो है। हर एक का मीन्स अपना अपना एक सिंबल है जो इंडिकेट करता है कि हाँ ये इस ब्रांड के शूज हैं या उस ब्रांड के शूज हैं। क्लियर? तो हम इसी को बोलते हैं ट्रेडमार्क। क्लियर? चलिए अब आगे बाकी टर्म समझने से पहले इतना मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल और देती हूँ। क्या आपके पास, सबके पास है मोबाइल फोन्स, और मोबाइल फोन में आपके कई एप्स होती हैं। अब जैसे अब आप अपने फोन की स्क्रीन को बचाने के लिए क्या यूज करते हैं? एक टेम्पर ग्लास यूज करते हैं। क्लियर? देन आपके फोन में आप चाहते हो कि कोई वायरस ना आए, उसके लिए आप एक कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल देते हो अपने फोन में। देन में भी हो सकता है कि आपके फोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही हो, तो उसके लिए भी आप कुछ हो सकता है कोई ऐप इंस्टॉल करी हो जिससे वो कम ड्रेनेज हो उसकी। तो ये क्या है? एक तरह से सब आपके लिए फोन की क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सिमिलरली बिजनेस के लिए उनके प्रोटेक्टिव राइट्स मीन्स उनके लिए कौन प्रोटेक्शन कर रहा है? ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट। तो ट्रेडमार्क हमने समझ लिया क्या कि लोगो है, वो एक तरह से उनके पास प्रोटेक्शन है कि उनके जैसा लोगो और कोई यूज नहीं कर सकता। क्लियर? तो अब हम अगली टर्म समझते हैं, कॉपीराइट एंड पेटेंट। कॉपीराइट क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पब्लिशर। कोई पब्लिशर है जो बुक्स पब्लिश करता है। ठीक है? अब कोई भी पब्लिशर जब अपनी बुक्स पब्लिश करता है, वो चाहता है कि जो मैंने अपनी बुक्स में स्टोरी बताई है वो कोई और आगे उसको कॉपी करके पब्लिश ना करवा दे। तो पब्लिशर क्या ले लेता है? एक कॉपीराइट ले लेता है कि हाँ अब ये जो दूसरा पर्सन है मेरी इस स्टोरी को कॉपी नहीं कर सकता। तो कॉपीराइट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ योर नेक्स्ट टर्म इज पेटेंट। अब देखिए, वही पब्लिशर जब उसने कॉपीराइट ले लिया कि उसकी स्टोरीज जो है वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, अब हो सकता है जो वो पब्लिशर है उसकी जो बुक्स पब्लिश हो रही हैं उनकी पेपर क्वालिटी इतनी अच्छी है, वो जिस इंक का यूज कर रहे हैं वो इतना अच्छा है कि सबको इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, कोई अलग डिफरेंट ऐसे कलर्स हैं जो मतलब बाकी जो पब्लिशर्स हैं उनकी बुक में उस तरह से नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए उनके पास क्या है? प्रॉपर एक कोई मशीनरी है जो मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की है, वो भी किसी और को पता भी नहीं है उस चीज का। तो वो पब्लिशर क्या चाहेगा कि मेरी ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसी और पर्सन को ना पता लगे। तो वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है बोल सकते हैं उसके पास एक अपना एक ऐसा फॉर्मूला है जो उसको उसके बाकी कॉम्पिटिटर्स से डिस्टिंग्विश कर रहा है। ठीक है? तो वही जो फॉर्मूला है एक तरफ से उसके पास क्या है कि एक्सक्लूसिव राइट लेना चाहता है, वो एक एक्सक्लूसिव राइट लेगा कि हाँ मेरे ये फॉर्मूला को और कोई यूज ना करे। ठीक है? तो उसके लिए वो क्या ले लेता है? पेटेंट। क्लियर? तो यही थी आपकी एग्जांपल्स इंटेंजिबल एसेट्स की। तो रियल अकाउंट क्या है? वही अकाउंट है जो वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जो हमारे एसेट से रिलेटेड होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पर्सनल अकाउंट। अब फर्दर पर्सनल अकाउंट के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। योर फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नाउ नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? जिसमें हम ह्यूमन बीइंग या पर्सन्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल पर्सन में कौन आ जाएगा? किसी का भी नाम आ जाएगा, जैसे अभिषेक, राम एटसेट्रा। ठीक है? और हाँ, पर्सनल अकाउंट में आपने ये नोटिस करा होगा कौन सा वर्ड आ रहा है? देखिए, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपने देखा पर्सन, आप सिंपली याद रख सकते हैं पर्सनल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जो किसके रिलेटेड हो? पर्सन्स की। तो बस जो पर्सनल अकाउंट के टाइप्स हैं उसको बस डिफरेंशिएट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स की अलग अलग कैटेगरी में। देखिए, जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या आया? वर्ड सजेस्ट कर रहा है नेचुरल मीन्स जो नेचुरली है, जो सच में है। कौन? हम ह्यूमन बीइंग्स। नेचुरल मीन्स सच में हम एग्जिस्ट करते हैं। अभिषेक नाम है जो सच में है कोई। ठीक है? वैसे राम है। क्लियर? तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? वो अकाउंट जहां पे हम जो बिजनेस का नाम होता है कहीं पे उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस का नाम है XYZ लिमिटेड।
ठीक है। अब मानिए कि XYZ लिमिटेड का ओनर कौन है? राम। ठीक है, अब देखेंगे हम राम कहां चला गया? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि राम कौन है? एक ह्यूमन बीइंग है। बट XYZ लिमिटेड ये सच में एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसको हम आर्टिफिशियली मान रहे हैं कि ये एक अलग पर्सन है। क्लियर? अब आगे आपको मैं कई सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स भी करवाऊंगी, जिनमें से एक कॉन्सेप्ट है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपको इसमें ये याद रखना है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज कि हमें जो बिजनेस का ओनर है और बिजनेस है, उन दोनों को एक सेपरेट एंटिटीज मानना है। हमें उन दोनों को अलग अलग मानना है कि राम अलग है और बिजनेस अलग है। तो जो भी बिजनेस नेम वाली ट्रांजेक्शन्स होंगी वो कहां पे आ जाएंगी? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। क्लियर? देन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब यहां पे आपको टर्म दिख रही है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंट मीन्स ये ऐसा अकाउंट है जो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो किसी और पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल से कैपिटल। कैपिटल कहां पे आएगा आपका? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। क्यों? कैपिटल किसी और पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर। क्योंकि ओनर बोल सकते हैं या प्रोप्राइटर। कैपिटल होता ही क्या है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। क्लियर? कंफ्यूजन आपको इन दोनों टर्म्स में नहीं होनी चाहिए, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट में। कैपिटल वो है जो प्रोप्राइटर या ओनर खुद बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो इन्वेस्टर्स बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर? तो कैपिटल क्या है आपका? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी। पहले तो इस टर्म को समझेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी होती क्या है। मानिए आपका कोई एम्प्लॉय है ए। क्लियर? आपने उसको 10,000 सैलरी देनी थी जैन मंथ में, बट कुछ डिले हो गया। आपने कहा कि नहीं मैं तुझे आफ्टर 3 मंथ्स दूंगा। मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट करेगा, बट उसकी एक्चुअल में ड्यू कब हो रही थी? इन द मंथ ऑफ जैन। तो अब बिजनेस क्या करेगा? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए लाइबिलिटी शो करेगा। किस नाम से? एक लाइबिलिटी बता देगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? एक किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके एम्प्लॉय को। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्या है आपका? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने लाइबिलिटी क्यों कहा। ये हम आगे फर्दर जब बाकी टॉपिक्स जैसे जैसे कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे तब आपको ये अच्छे से क्लियर होता जाएगा। फिलहाल के लिए आप याद रखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो किसी और पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। सो दैट वॉज योर पर्सनल अकाउंट। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया है। देन नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट पे कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं? दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू expenses and incomes। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल क्या होगी? पहले हम एक्सपेंस को लेके चलते हैं। एक्सपेंस आपका हो गया लाइक रेंट पेड, देन वी हैव कमीशन पेड। आप कुछ पे कर रहे हो आगे, दैट इज योर एक्सपेंस। और ये सब ट्रांजैक्शन जो एक्सपेंस वाली होंगी हमारी, वो किस में चली जाएंगी? नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर? देन इनकम्स। इनकम्स में आ जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, एटसेट्रा। क्लियर? तो नॉमिनल अकाउंट में हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हैं जो हमारे एक्सपेंस या इनकम के रिलेटेड होगी। और हाँ, ये डिविडेंड टर्म क्या है? इसको आप अभी सिंपली यही समझिए, प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो होता है वो हम अपने शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं, दैट इज योर डिविडेंड। बाकी जब हम एक चैप्टर है आपका पार्टनरशिप, वहां पे जाके आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। ओके,
नाउ लेट्स सम अप द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट वन वाज रियल अकाउंट, जो आपके एसेट्स के रिलेटेड होता था। सेकंड इज पर्सनल अकाउंट, जो रिलेटेड टू पर्सन्स था। एंड थर्ड वन वाज नॉमिनल अकाउंट, जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करते थे। आई होप आपको यहां तक सब समझ आ गया होगा। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है सो दैट आपको कोई डाउट ही ना रहे। बट स्टिल इफ इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। एंड हाँ, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।